नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए नहीं बल्कि हर इंडियन के लिए इम्पोर्टेंट है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़ी हुई एनर्जी क्राइसिस के बारे में। एआई जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया है, अब खुद एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है और सबसे बड़ा इसमें जो मुद्दा है वो है एनर्जी कॉस्ट का। चैट जीपीटी और बाकी जनरेटिव एआई टूल्स ने सिर्फ 2 साल में पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एआई मॉडल्स जितने बड़े होते जा रहे हैं उतनी ही तेजी से एनर्जी कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बढ़ रही है। ये चैलेंजेस हर देश के लिए क्रिटिकल है और इंडिया भी इससे अलग नहीं है। क्या हम इस टेक रेवोल्यूशन को सस्टेनेबल बना पाएंगे? एआई मॉडल जैसे कि चैट जीपीटी या गूगल के सर्च एल्गोरिथम को ट्रेन करना यानी उन्हें सिखाना बेहद एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। जितना ज्यादा डेटा, जितने बड़े मॉडल्स, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेस लगते हैं। और इसका मतलब है कि हर बार जब हम इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं तो ह्यूज एनर्जी कंज्यूम होती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रेनिंग क्या होती है। एआई सिस्टम को स्मार्ट बनाने के लिए उन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर ट्रेन किया जाता है। मतलब है कि उन्हें बार बार डेटा दिखाया जाता है ताकि वो पैटर्न को समझ सके और फिर प्रेडिक्शंस कर सके। जितना बड़ा मॉडल उतना ज्यादा एनर्जी उसमें लग सकती है, यानी कि उसको ट्रेन करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। GPT-3 को ट्रेन करने में लगभग 1287 MWH इलेक्ट्रिसिटी लगी, जो 120 US होम के 1 साल के एनर्जी यूसेज के बराबर है। इसके अलावा इंटरफेरेंस के मतलब को भी समझिए। ट्रेनिंग के बाद एआई मॉडल को यूज करने पर भी एनर्जी लगती है। इसे इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी कि जब आप चैट जीपीटी से सवाल पूछते हैं और वो आपको जवाब देता है तब बड़ी मात्रा में एनर्जी डेटा सेंटर्स में खर्च होती है। एआई की दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड है मॉडल्स को बड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना, ताकि वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट लिख सके, इमेज जनरेट कर सके और भी ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजंस ले सके। लेकिन जैसे जैसे मॉडल्स बड़े होते हैं उनका एनर्जी कंजम्पशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बढ़ता चला जाता है। स्केलिंग का मतलब है एआई को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाना, लेकिन इसका प्राइस है। GPT-3 के पास 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स वो चीजें होती हैं जिनके बेसिस पर एआई डिसीजन लेता है। जितने ज्यादा पैरामीटर्स उतने ही ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर और इलेक्ट्रिसिटी लगती है। लेकिन ये सब अनलिमिटेड नहीं होता है। हालांकि बिगर मॉडल्स बेहतर आउटपुट देते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ये रिटर्न कम होने लगता है। जैसे जैसे मॉडल्स बड़े हो रहे हैं इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन उनकी कॉस्ट, एनर्जी और रिसोर्सेज के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ टेक कंपनीज का ही इशू है या फिर इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर एक इंसान पर पड़ेगा। एक्चुअली एआई मॉडल्स की राइजिंग एनर्जी कॉस्ट का असर सिर्फ कंपनीज या फिर डेवलपर्स पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसका एनवायरनमेंट पर और फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, वो भी हर जगह पर। एआई मॉडल्स जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं उनकी कार्बन फुटप्रिंट भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। एक रिसर्च के हिसाब से एक एआई मॉडल को ट्रेन करने से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जितनी कि 5 कार्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में करती है। ये सीधे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसके अलावा टेक कंपनीज के लिए एनर्जी कॉस्ट बढ़ने का मतलब होता है कि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ रही है। डेटा सेंटर्स जो एआई को चलाने के लिए यूज होते हैं उनको मेंटेन करना बहुत महंगा होता है और ये महंगाई कस्टमर्स तक भी पहुंचती है। एआई का ग्लोबल कंपटीशन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो भी कंट्री एआई डेवलपमेंट में आगे होगी वो टेक इंडस्ट्री में लीडरशिप हासिल करेगी। सारी दुनिया इस एनर्जी चैलेंज से लड़ने के लिए एक नई टेक्निक या फिर इनोवेशन पर काम कर रही है। अगर एनर्जी क्राइसिस सॉल्व नहीं हुआ तो एआई का फ्यूचर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आपको बता दें कि रिसर्च लैब्स एक नए एल्गोरिथम पर काम कर रहे हैं जो एआई मॉडल्स को बिना ज्यादा एनर्जी यूज किए बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं।
ऐसे में कुछ नई टेक्निक से मॉडल को छोटा और एफिशिएंट बनाया जा रहा है ताकि वो कम एनर्जी में काम कर सके। एआई ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर्स जैसे कि न्यूरोमॉर्फिक प्रोसेसर्स और नए टीपीयूज डिजाइंस किए जा रहे हैं जो कम एनर्जी में ज्यादा एआई प्रोसेसिंग पावर दे सकते हैं। ये हार्डवेयर मशीन्स की एनर्जी एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा सकते हैं। कई टेक कंपनीज अपने डेटा सेंटर्स को रिन्यूएबल एनर्जी से पावर कर रही है, जैसे कि विंड और सोलर पावर। गूगल और अमेज़न जैसे बड़े जो कंपनीज हैं वो भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंडिया इस दिशा में क्या कर रहा है। इंडिया ने एआई में बहुत तेजी से ग्रोथ की है, लेकिन एनर्जी कॉस्ट और सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया को ग्लोबल एआई रेस में पीछे ना रहने के लिए इस मुद्दे को बहुत ही सीरियसली लेना होगा। इंडिया में नीति आयोग और आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस ने एआई को लेकर कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये जरूरी है कि हम एआई को एनर्जी एफिशिएंट बनाने पर जोर दें। इंडियन कंपनीज भी अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज कर रही है ताकि एआई को एनर्जी डिमांड पूरी की जा सके। इंडिया का फोकस अब ये भी होना चाहिए कि एआई को सिर्फ टेक में ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और क्लीन एनर्जी जैसे सेक्टर में भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम की डिमांड भी बढ़ेगी, जो कि इंडिया को एआई एडॉप्शन में आगे रखेगी। गवर्नमेंट को एनर्जी एफिशिएंट एआई टेक्नोलॉजी को एनकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स या फिर ग्रांट्स देने चाहिए। नेशनल पॉलिसीज जो कि रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को बढ़ावा दे उन पर काम करना चाहिए। साथ ही एआई के फ्यूचर को भी सस्टेनेबल बनाने के लिए भी काम करना चाहिए। इंडिया के यूथ के लिए ये एआई रेवोल्यूशन एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका फायदा तभी मिल सकेगा जब आप एनर्जी क्राइसिस के सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखने होंगे। इंडिया में कई यूनिवर्सिटीज, यहाँ तक कि इंस्टीट्यूट्स भी अब एआई के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक पर कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। यूथ को ऐसे प्रोग्राम्स में अपना एनरोलमेंट करवाना चाहिए जो एआई एथिक्स, एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम और एआई हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हों। आईआईटीज जैसे संस्थान अब एनर्जी एफिशिएंट एआई पर रिसर्च प्रोजेक्ट भी चला रहे हैं, जिसमें यूथ एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकता है। इंडिया में कई स्टार्टअप्स अब एआई और ग्रीन टेक के इंटरसेक्शन पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे में यूथ को ऐसी कंपनियों में इंटर्नशिप या फिर कोलैबोरेशन के मौके ढूंढने चाहिए। स्टार्टअप्स में वर्क करना यानी कि वहां पर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना ना सिर्फ इनोवेशन को बढ़ावा देगा बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी देगा कि कैसे एआई को ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। एआई का इस्तेमाल सिर्फ टेक इनोवेशन के लिए ही नहीं होता, बल्कि हम सोशल गुड के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूथ को ऐसे एआई प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहिए जो एनर्जी क्राइसिस से निपटने में मदद कर सके। उदाहरण के लिए एआई का इस्तेमाल एफिशिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग में किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ टेक एडवांसमेंट होंगे बल्कि समाज पर भी इसका एक सकारात्मक असर पड़ेगा। इंडियन यूथ को रिसर्च और इनोवेशन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट एआई में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम, एल्गोरिथम्स और हार्डवेयर पर फोकस करके सॉल्यूशंस ढूंढने होंगे। ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना होगा जहां पर एनर्जी एफिशिएंट एआई सॉल्यूशंस की डिमांड होती है। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ नया सीखने का और देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का। इंडिया के पास एआई में ग्लोबल लीडर्स बनने का भी एक अच्छा मौका है, लेकिन हम एनर्जी क्राइसिस को एड्रेस नहीं करते, तो ये अपॉर्चुनिटी इस तरह से हमारे हाथों से निकलती चली जाती है। एनर्जी एफिशिएंट एआई सिस्टम ना सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, बल्कि ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्राइसिस, ग्लोबल स्टैंडिंग में भी काफी हद तक क्रिटिकल हो सकती है। इंडिया की गवर्नमेंट को एनर्जी एफिशिएंट एआई सॉल्यूशंस को सपोर्ट करने के लिए क्लियर पॉलिसीज लानी होगी, जैसे कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से पावर करना होगा।
एनर्जी एफिशिएंट एआई स्टार्टअप्स को फिनेंशियल इंसेंटिव्स देना होगा और रेगुलेटरी हर्डल्स को कम करना होगा ताकि टेक एडॉप्शन फास्ट हो सके। यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स को इंडस्ट्रीज के साथ साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि रियल वर्ल्ड एआई सॉल्यूशन डेवलप हो सके जो कि सस्टेनेबल हो। स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स को भी एआई सिस्टम के एनर्जी कंजम्पशन को कम करने पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, एआई का फ्यूचर हमारे हाथों में है। अगर हम अभी से एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम पर फोकस करें और सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ढूंढें तो न सिर्फ भारत एआई में ग्लोबल लीडर बनकर आ सकता है, बल्कि हम एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे अकेले कंपनीज या फिर रिसर्चर्स सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, रिसर्चर्स और यूथ सबको एक साथ ही मिलकर काम करना होगा ताकि हमें एक अच्छा सॉल्यूशन मिल सके। साथ ही साथ इंडिया के यूथ के पास एआई रेवोल्यूशन का हिस्सा बनने का एक बड़ा मौका है। अगर आप सही स्किल्स और सही माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप न सिर्फ एआई सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक सस्टेनेबल और सक्सेसफुल टेक इंडस्ट्रीज को भी शेप कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है, लेकिन एक्शन अभी से शुरू होना चाहिए। फ्यूचर ब्राइट है अगर हम अभी से सही दिशा में कदम उठाएं। इंडियन यूथ के एफर्ट्स और इनोवेशन से हम एआई को न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में एक सस्टेनेबल और इम्पैक्टफुल टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्कार।